नमः श्रीशाक्यसिंहाय करुणाघनमूर्तये बोधिस्वरूपाय संबुद्धाय नमो नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ॐ मणिपद्मे हूँ। आत्मज्ञान, प्रेम, शांति, मैत्री, करुणा और अहिंसा के दूत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि में, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान या बोधि की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। इस पवित्र क्षण को याद करते हुए मैं प्रदीप्ता चौधरी मेरे चैनल प्रदीप्ताज म्यूजिंग्स के ज़रिए आपको ले चलती हूँ प्राचीन बौद्ध गुफा भाजे और कारला लेणी में, जो महाराष्ट्र के लोनावाला नामक स्थान के पास अवस्थित है। कुल 29 गुफाओं का समाहार है यह अत्यंत सुंदर भाजे लेणी, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा और ध्यान धारणा के लिए अनुकूल स्थान हुआ करता था। आज से लगभग 2000 वर्षों से भी पहले समय में। समतल से 400 फीट ऊंचाई सीढ़ियों द्वारा चढ़ाई करते हुए इस मनोरम गुफा स्थल में पहुंचने पर पहले जो स्थापत्य शिल्प हमें नज़र आती है वह गुफा नंबर 12, जो एक चैत्य गृह है। चैत्य गृह बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रार्थना गृह हुआ करता था। यह चैत्य गृह प्राचीन बौद्ध स्थापत्य शिल्प का अद्भुत निदर्शन है, जहाँ घोड़े के नाल की आकृति की छत और काष्ठ निर्मित स्थापत्य शिल्प का अप्रतिम कलाकृतियाँ नजर आती है। इस प्राचीन चैत्य गृह में एक विशाल स्तूप है, जो किसी प्रभावशाली वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु के सम्मान में बनाया गया होगा। ऐसे ही अन्य स्तूप भी दिखते हैं जो आकार में इस स्तूप से छोटे हैं। अंदर 4-5 हैं, लेकिन 4 के ऊपर अभी अच्छा। वो स्तूपा है ना, लास्ट पर दिख रहा कोने में, वो पूरा नीचे भी और ऊपर भी ज्वाइंट है, और कहीं पे एक छोटा सा हॉल भी नहीं है।
भाजे गुफाओं में काफ़ी ऐसे स्थापत्य शिल्प है जो तत्कालीन समाज और संस्कृति का इतिहास दर्शाता है। एक ऐसी शिल्पकला भाजे लेणी में दिखता है जहां भारतीय वाद्य यंत्र जैसे तबला आदि का और उनके वादक और वादिकाओं को दर्शाया गया है। भाजे लेणी में बहुत सारे ध्यान कक्ष भी दिखते हैं जहां 2000 वर्षों से भी पहले समयकालीन बौद्ध भिक्षु रहकर ध्यान, धारणा, अध्ययन आदि करते थे। भाजे लेणी से लगभग 7 किलोमीटर दूरी में अवस्थित है कार्ला बौद्ध गुफाएं, जो ईसा पूर्वी 2वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक के समय में निर्माण किया गया था। 350 सीढ़ियाँ चढ़ाई करने के बाद मनोरम कार्ला गुफा स्थल में पहुंचकर एक विशाल चैत्य गृह दिखता है जो दक्षिण पूर्व एशिया का बृहत्तम चैत्य गृह है ऐसा माना जाता है और अभी तक यह चैत्य गृह सुरक्षित दशा में है। इस चैत्य गृह की ऊपरी मंजिल में विशाल वातायन है और निचली मंजिल में 3 द्वारें हैं। कार्ले गुफाओं के स्तंभों में गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रतिमाओं के साथ साथ मिथुन शिल्पाकृति, हस्तियों की आकृति, तत्कालीन समाज के विशिष्ट व्यक्ति आदि शिल्पकलाएं स्तंभों पर उत्कीर्ण दिखाई देती है। कार्ले गुफाओं के स्तंभों में ब्राह्मी लिपि में प्राचीन शिलालेख भी मिलती है। चैत्य गृह और 3 बौद्ध विहार के साथ साथ कार्ला लेणी 16 बौद्ध गुफाओं का समाहार है। मुख्य चैत्य गृह के द्वार के सम्मुख एक विशाल और ऊंची सिंह स्तंभ दिखता है, जैसा सम्राट अशोक ने अपने समय काल में स्थापित किया था।
महाराष्ट्र के पूना शहर के पास लोनावाला नामक स्थान में भाजे और कार्ले बौद्ध गुफाएं भारत के अति प्राचीन गौरवशाली इतिहास का साक्षी स्वरूप आज भी अत्यंत दर्शनीय व शिक्षणीय स्थान है, जो हमें प्राचीन बौद्ध संस्कृति की गौरव गाथा का स्मरण आज भी कराती है।